अगर आप किसी में बीमारी में, एंजल कब भेजे जाते हैं? याद रखना, जिन लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है उनके पास एंजल होते हैं। हालेलुया। देखो इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा, 1:14 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने की भेजी जाती हैं? हालेलुया। देखो क्या लिखा है इब्रानियों 1:14 में, फटाफट दिखा, पता नहीं कहां खोया रहता है बांदर सा। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं, देखो इसका मतलब क्या कह रहा है कि आप क्या सेवा टहल करने वाली आत्माएं, कौन? स्वर्गदूत। कह रहा है कि जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा के लिए दिए गए हैं। एंजल को यहां पर नहीं मालूम, लेकिन यहां पर मूसा के समय में और यहां पर अलीशा के समय में अलीशा को मालूम था कि हमारे चारों ओर सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत भेजे गए हैं। आपके चारों ओर सेवा कराने वाले नहीं, सेवा करने वाले दूत घूम रहे हैं। और यहां पर उसको आदेश देने की जरूरत थी और उसने आदेश दिया। अलीशा ने कहा किसी समय कह रहा है कि ये दल ब्लाइंड हो जाए, जाओ एंजल कह रहा है इन सबको ब्लाइंड कर दो। और इसी समय वो जितने भी उसके दुश्मन थे सब के सब ब्लाइंड हो गए। और इसी समय अलीशा की आंखें जब खुली, अलीशा कहने लगा, हाँ पापा, करा हमें तो बहुत सारे स्वर्गदूतों ने घेर लिया है। इसका मतलब करा कि अगर आज आप चिंता में है, प्रभु में आने के बाद करा ये नया नियम बोलता है, करा कि जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, जितनों ने उद्धार पा लिया है, जितनों ने मसीह पर विश्वास कर लिया है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपको चारों तरफ से एंजल ने घेर रखा है यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ एंजल है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया, मैं एक तरीका समझा रहा हूं। एक बार यीशु मसीह किसी को समझा रहा था। क्या समझा रहा था? उसी समय कॉपी में कुछ नोट करा रहा था, बुक में लिखवा रहा था। और जब लिखवा रहा था तो शैतान उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसी समय उस आदमी को और यीशु मसीह को बीच में आके तंग करने लगा। कभी भंगड़ा पाने लगा, कभी टू 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 कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस करने लगा। और इसी समय वो आदमी जब लिखने की कोशिश करता तो देखता बीच में तंग कर रहा है शैतान, मतलब पता नहीं क्या रूप लेकर वहां पर खड़ा होकर डांस कर रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है, कभी कुछ फेंक रहा है, कभी पत्थर फेंक रहा है। लेकिन उस समय वो लिखने में, लेकिन वो सोच रहा था यीशु मसीह इसको डांटेगा, लेकिन यीशु मसीह उसको लिखवाता रहा, ये भी लिख, ये भी लिख, ये भी लिख। और वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं लिखूं कैसे, ये इतना तंग कर रहा है यीशु मसीह, आप इसको डांटते क्यों नहीं हो? लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, चुप रहा। और उसी समय उसको गुस्सा आया। एक लाइन जब वो भूल गया लिखना तो उसी समय उसको गुस्सा आया और उसने उस शैतान को कहा, चल यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूं, भाग। और उसी समय वो शैतान गिरा, वो फिर गिरा, उसने कहा चल भाग, कह रहा चल, और वो भाग गया वहां से। और जब वो निकल गया और उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा है कि एक बात कहूं, अगर तू इसको ना डांटता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था आज। कह रहा नहीं पापा आप, अरे मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं? कह रहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा तूने अगर तू आज मुंह से ना बोलता तो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाने वाला था तेरे लिए। उसने कहा अच्छा, कह रहा परमेश्वर मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं? ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा अरे नहीं, कह रहा कि सुन, कह रहा क्योंकि जब मैंने संसार पर जय पाई, जब मैंने पाप पर जय पाई, बोलते हैं जब मैं जिलाया गया तीसरे दिन, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया। और उसके बाद कह रहा है कि जब मैं बादलों में उठाया जा रहा था तब कह रहा मैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अपनी कलीसिया को देकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आप अधिकार किसके पास है? आपके पास है। इसलिए कह रहे कि आज लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तुम आदेश नहीं दोगे, अगर तुम पाप नहीं करते, मैं कह रहा हूं आज तुम्हारे पास अधिकार है। तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम्हारे पास अधिकार है। तुम शैतान को डांटोगे, वो भाग जाएगा। तुम कहोगे, वो हो जाएगा। कह रहा है कि आज तुम्हारे पास अधिकार है स्वर्गदूतों को आदेश देने का। हालेलुया, जाओ एंजल आज काम करो। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कह रहे एक बार हम एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए, बहुत बड़े, और वो ऐसी जगह थी, बताऊंगा नहीं क्योंकि लाइव चल रहा है, क्योंकि भी कोई बातें गुप्त रखने वाली हैं। और जब उस वहां पर गए तो उसी समय मेरे साथ वाले बोले, करे पापा बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, इसकी तो इतनी अच्छी रोटी है, इसकी इतना अच्छा वो है, इतनी अच्छी डिश है इसकी, लेकिन अंदर करे 2 घंटे के बाद नंबर आएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं, अभी नंबर बुलाते हैं। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा जाओ एंजल, मैंने कहा सीट खाली कराओ। 2 औरतें वहां पर बैठी थी, उनको उल्टी आ गई और इसी समय आदेश दिया और लड़कियां भाग गई और हम जाकर बैठ गए। बोले कह रहे कि
दो बंदे बाहर खड़े हैं, दो ही की सीट मिली है। मैंने कहा मैं तो बैठ गया भाई। पर कह रहे आप तो बैठ गए, पैसे देने वाली पार्टी तो बाहर है। मैंने कहा अच्छा, बिल देने वाली को भी बुलाएंगे अंदर। हाँ, मैंने कहा ठीक है, खाना वो खिलवा रहा है। मैंने कहा ठीक है, उसे भी बुलवाते हैं। कह रहे लेकिन नहीं, 2 घंटे लगेंगे अभी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जाओ एंजल, 2 सीटें खाली कराओ। इसी देर में क्या हुआ, इतनी देर में किसी को फोन आया, उसके घर में डेथ हो गई। अच्छा, चलो चलो छोड़ो छोड़ो, निकल के बाहर गया। दोनों बंदे आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आदमी आया, कहता मेरी सीट थी, मेरी सीट थी। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा आपके तो यहाँ पर कोई डेथ हो गया था, आपको फोन करते हो डेथ हो गई। वेटर कर रहा था, वेटर कर आपके यहाँ डेथ हो गई थी। कह रहा पता नहीं क्या हुआ, वो किसी और का सुन लिया मैंने, गलती से रॉन्ग नंबर था। निकाल मेरी सीट। कह रहा आप सीट चली गई, अब 2 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे पास अधिकार है। कह रहा हमारी सेवा टहल करने के लिए एंजल आप हमारे आसपास घूम रहे हैं, घूम रहे हैं कि नहीं? yes. कह रहा यहाँ पर लिखा, क्या लिखा? फिर से इब्रानियों 11 के 4 को पढ़, क्या लिखा 14 में? कह रहा क्या वे सब